यह बात साल 1959 की है। रूस के उरल पर्वतों में 9 छात्र ट्रैकिंग पर गए थे। इन सभी का नेतृत्व कर रहे थे एक छात्र जिनका कि नाम था इगोर डैटलोव। ये सभी छात्र जो थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर थे और ये कठिन यात्रा करने के लिए तैयार थे। और ये जो थे पहले भी बहुत सारे कठिन ट्रैकिंग को कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, इन सभी 9 छात्रों को ये पता नहीं था कि ये जो यात्रा है उनकी ज़िंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। और ये आज तक नहीं जान पाया कि उन लोगों की मौत कैसे हुई। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो चलो दोस्तों, आज की इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो 9 छात्र थे ये अपने कॉलेज से एक यात्रा शुरू करते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो है यात्रा शुरू होती है रूस के एक शहर से जिसका कि पहले नाम था सेवेरोडोनेस्क। और 23 जनवरी 1959 को ये सभी 9 लोग ट्रेन से निकलते हैं। पहले वे इवडेल नाम के एक शहर पहुंचते हैं, फिर ट्रक से विजाई नाम के एक गांव गए। वहां से वो लोग विजाई जो था वो आखिरी बसा हुआ इलाका था उस एरिया का। इसके बाद सिर्फ पहाड़, बर्फ से ढके हुए और जंगल थे। ये टोटल 9 लोग थे और इनका लक्ष्य था माउंट ओटोटेन तक पहुंचना। तो दोस्तों, समय था 1 फरवरी 1959 का। मौसम बहुत ही खराब चल रहा था, तेज बर्फीली तूफान चल रहा था। उन्होंने एक पहाड़ी ढलान पर टेंट लगाने का प्लान किया क्योंकि आगे जाना अभी रात में संभव नहीं था। और उस जगह का नाम था खोलाद साइकिल, जो कि एक मौत का खाई था। और इसका नाम जो है वह मौत का पहाड़ भी था। रात में वे सभी अपने टेंट के अंदर सो गए। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जब कई दिनों तक वे 9 लोग वापस नहीं लौटे अपने घर, तो उनको खोजने का अभियान शुरू किया गया। 26 फरवरी का उनको जो है वो टेंट मिला। जो रेस्क्यूअर थे उनको 26 जनवरी को जो है उसका टेंट मिल गया। टेंट जो था वो फटा हुआ था, यानी ऐसा लग रहा था कि टेंट को जो है वह चाकू से स्लैश किया गया है। लेकिन बाद में रिसर्चर ने कहा कि ये जो स्लैश है वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कटा हुआ है। टेंट के अंदर सारा सामान वैसे ही का वैसे ही रखा हुआ था। गर्म कपड़े, जूते सब ही रखे थे। लेकिन टेंट में एक भी छात्र नहीं थे। सारा खाना वैसे का वैसा ही रखा हुआ था टेंट में। ऐसा लग रहा था कि वो सारे छात्र जो है अभी जस्ट खाने ही वाले थे। सारा खाना अनटच था, सारा सामान वैसे ही था और जो टेंट था वो बर्फ के अंदर धंस गया था। जब रिसर्चर जो थे और जो रेस्क्यूअर थे वो लोग बाहर आए और बर्फ के बाहर देखे तो उन्हें उन छात्रों के पैर के निशान मिले। उसके बाद वो लोग थोड़ा और आगे गए और देखते हैं कि जंगल की तरफ जो है वो पैर के निशान जा रहे थे। बाद में जंगल के बगल में वहाँ पर 2 शव मिले। एक पेड़ के नीचे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वहाँ पर ठंड के मारे आग जलाने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, थोड़ी दूर पर इगोर डैटलोव का भी शव मिला। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों और कुछ महीनों के रिसर्च के बाद और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो है और भी 100 उन्हें मिल गए। दोस्तों, बाद में यह पता चला कि जो कुछ लोगों की मौत है वह ठंड से हुई थी। लेकिन दोस्तों, उनमें से जो 4 लोग थे वो लोग को बहुत ही गंभीर चोटें आई थी। और दोस्तों, ये बता दूं, ये जो 9 लोग थे उसमें से जो है कुछ लोगों को जो है वह ठंड से मौत हुई थी, लेकिन जो 4 लोग थे उन्हें गंभीर चोटें आई थी। एक का तो खोपड़ी ही टूटा हुआ था और एक की पसली टूटी हुई थी और एक जो लड़की थी उसका जीव कटा हुआ था। लेकिन जब उनका रिसर्च हुआ और पता चला कि उनके शरीर पर कोई ऐसी बाहरी हथियार से हमला नहीं हुआ है जिसके कारण उनकी जो है
वह मौत हो। फिर थोड़ा और जांच होने के बाद पता चलता है कि उनके कुछ कपड़े पर रेडिएशन भी थे। उस दिन कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग उस दिन आसमान में एक अजीब रोशनी को देखे थे। हो सकता है ये एलियन ही हो जो कि उन्हें मारा हो, या फिर कुछ लोग का यह भी कहना है कि येटी जो है उन्हें वहां मार दिया। बट गवर्नमेंट की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि उनकी जो मृत्यु है वह अज्ञात प्रकृति शक्ति की वजह से हुई है। लेकिन दोस्तों आज तक ये कंफर्म पता नहीं चल पाया है कि वह क्या शक्ति थी और उनकी मौत क्यों हुई। दोस्तों बाद में कुछ रिसर्च भी सामने आए जिससे पता चला कि वहाँ पर उस दिन हिमस्खलन हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि यह सेना का एक गुप्त परीक्षण था उस टाइम पे। बट दोस्तों आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि किसी अज्ञात जीव और पारलौकिक शक्ति से जुड़े लोगों ने आकर इन्हें मार दिया। दोस्तों 2020 में एक बार फिर से जब इसकी जांच शुरू हुई तो सरकार ने कहा कि यह हिमस्खलन का ही मामला था। बट बहुत लोग अभी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारा चीज़ जो है उस दिन का वो बहुत ही अजीब लगा था। तो दोस्तों ये 9 युवा छात्र छात्रा अनुभवी और बहुत ही मजबूत थे जो कि ट्रैकिंग के महारत हासिल था इनको, फिर भी वो कैसे इस सिचुएशन में फंस गए और वहाँ पर मारे गए। और क्या कारण हुआ होगा दोस्तों कि वो लोग को अंदर से टेंट काट कर और जूते चप्पल लेने का भी समय नहीं मिला और वो लोग जंगल की ओर भागे, जिसके कारण जो है उन लोगों की मृत्यु हुई। और वो लोग इतना क्यों डरे हुए थे, किस चीज़ से उन्हें इतना डर था, और उन्हें बाहर निकलने के लिए किस चीज़ ने मजबूर किया, आज भी दोस्तों ये सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी डैटलोव की कहानी। दोस्तों आज उस जगह का नाम डैटलोव पास रखा गया है, जो वो लीडर था ग्रुप का, उसी के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया है। और आज तक बहुत लोग का मानना है कि यह जो रहस्य है वह सुलझ नहीं पाया है। तो दोस्तों यही थी डैटलोव पास की कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उसके बगल में घंटी के निशान को दबा दें कि जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलता हूँ अगले किसी अन्य और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।